जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए हरदोई और जौनपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं हरदोई जिले की हलचल। आलेख और स्वर है आकाश शुक्ला का। हरदोई में 17 मई को देशभक्ति और जन जागरूकता का संदेश देने के लिए तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा गांधी मैदान से शुरू हुई। यह अटल चौक, बड़ा चौराहा, सिनेमा चौराहा और सोल्जर बोर्ड चौराहे होते हुए शहीद उद्यान में समाप्त हुई। यात्रा में उत्तर प्रदेश के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल और उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी शामिल हुए। भाजपा के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति के नारे लगाए। युवा, बच्चे, महिलाएं और आम नागरिक बड़ी संख्या में यात्रा में शामिल हुए। मंत्री नितिन अग्रवाल ने ऑपरेशन सिंदूर को भारतीय सेना के पराक्रम का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि वह किसी भी चुनौती का जवाब दे सकता है। वहीं उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने ऑपरेशन सिंदूर में महिला अधिकारियों की भूमिका की भी सराहना की। सेना के सम्मान में जगह जगह पर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। हर तरह से जो जिस तरह से सेना का सम्मान कर सकता है, अपनी अपनी तरह से सेना को सम्मान देने का कार्य पूरा देश कर रहा है। हम सभी लोगों ने भी सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली। भव्य तिरंगा यात्रा यहाँ पे निकाली गई। हम सबको अपनी सेना पे गर्व है। हरदोई में अहिल्याबाई होलकर की जयंती कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में आज कानून का राज है और अपराध न्यूनतम स्तर पर है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सुरक्षा बलों के पराक्रम की सराहना की और कहा कि हमारा विरोध पाकिस्तान की मानसिकता के खिलाफ है, न कि पाकिस्तान के आम नागरिकों से। राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने हरदोई का दौरा किया। उन्होंने टोडरपुर ब्लॉक में महिला कल्याण योजनाओं की समीक्षा की। इसके बाद वह जिला महिला चिकित्सालय पहुंची। चिकित्सालय में अपर्णा यादव ने नवजात शिशुओं और उनकी माताओं को शिशु किट बांटे। उन्होंने बच्चों के जन्म की खुशी में केक काटकर जन्मोत्सव भी मनाया। माताओं से बातचीत कर उन्होंने सरकारी सुविधाओं की जानकारी ली। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कई राजनीतिक मुद्दों पर भी अपनी राय रखी। विवेकानंद सभागार में आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल की अध्यक्षता में एक अहम समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में शिक्षा, खेल, पर्यटन, राजस्व और जल निगम समेत कई विभागों की योजनाओं और प्रगति की समीक्षा की गई। मिशन मैदान पर खास फोकस रहा, जिसमें स्कूलों में खेल सुविधाओं को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया। इसी के साथ बैठक के अंत में मीडिया से रूबरू होकर मंत्री ने भाजपा सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों की सराहना करते हुए उनको बधाई भी दी। उत्तर प्रदेश के हरदोई जनपद में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का विजिट कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने सबसे पहले जिला कारागार का निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्थाओं को जांचा। इसके बाद उन्होंने स्टेटस क्लब में आयोजित सरकार की योजनाओं व विकास कार्यों की प्रदर्शनी व लाभार्थी संबोधन के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। जिला कारागार में निरीक्षण के बाद राज्यपाल द्वारा शाहजहानपुर रोड स्थित स्टेटस क्लब में आयोजित आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को संसाधन किट वितरण कार्यक्रम के तहत उनको किटें प्रदान की और प्रमाण पत्र दिया। हरदोई के श्वासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय गौराडांडा में स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत टैबलेट वितरण किया गया। पैरामेडिकल बैच 2023 के 10 छात्रों और MBBS बैच 2022-23 के 2 छात्रों को टैबलेट दिए गए। प्रधानाचार्य ने छात्रों को टैबलेट का सही उपयोग समझाया। उन्होंने पढ़ाई में इसके इस्तेमाल और उपयोगी ऐप्स की जानकारी भी दी। 16 मई 2025 को पैरामेडिकल का परीक्षा फल घोषित हुआ था। हरदोई जनपद के संडीला कोतवाली क्षेत्र में बीते दिनों एक भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जिसमें 4 पुरुष व 2 महिलाएं शामिल हैं, जबकि 3 लोग, जिसमें 2 बच्चे व 1 पुरुष शामिल हैं, वे गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा संडीला बांगर मऊ रोड पर हरदल मऊ मोड़ के पास हुआ, जब एक ऑटो रिक्शा और DCM में जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि घटना स्थल पर चीख पुकार मच गई और अफरा तफरी का माहौल बन गया। मौके पर पहुंचे SP द्वारा घटना स्थल का जायजा लिया गया और आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। हरदोई में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के तहत विशेष अभियान शुरू किया गया है। जिलाधिकारी अनुनय झा के निर्देशन में 1 सप्ताह तक सभी विकास खंडों और नगरीय निकायों मुख्यालयों पर कैंप लगेंगे। इन कैंपों में युवाओं को योजना की जानकारी दी जाएगी और आवेदन लिए जाएंगे। जनपद को इस योजना में 2700 लाभार्थियों का लक्ष्य मिला है। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को कम से कम 3000 आवेदन लेने का निर्देश दिया है। योजना 18 से 40 वर्ष तक के शिक्षित युवाओं के लिए है। मार्जिन मनी न होने पर प्रशासन सहयोग करेगा। योजना में औद्योगिक, सेवा और व्यापारिक क्षेत्र में स्वरोजगार के लिए आवेदन किया जा सकता है। आवेदन के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 8वीं पास है। गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इसमें जनपद हरदोई को वित्तीय वर्ष 2025-26 में 2700 युवा उद्यमियों को लोन वितरित करने का लक्ष्य मिला है, जिसमें से लगभग अभी हमारे यहाँ 300 से अधिक युवा उद्यमियों को ये लोन वितरित किया गया है। हरदोई जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं जौनपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है राहुल यादव का।
जौनपुर में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के ऊर्जा व जिला प्रभारी मंत्री AK शर्मा पहुंचे। जिले भर में 1803 जगहों पर आयोजन किया गया। इसमें करीब 2 लाख लोगों ने योगाभ्यास किया। मुख्य कार्यक्रम साई किला में हुआ। इसके लिए जिले के प्रभारी व नगर विकास मंत्री AK शर्मा को प्रवास की जिम्मेदारी दी गई थी। इसके लिए एक सप्ताह से प्रमुख स्थलों में योग सप्ताह चल रहा था। साई किला में 1000 लोगों ने योगाभ्यास कराया गया, जहाँ पर जिले के प्रभारी मंत्री AK शर्मा, जिले के नोडल अधिकारी उपायुक्त, साथ ही साथ यहाँ पर सांसद, विधायक, अधिकारी व आम जनमानस ने हिस्सा लिया। शाही किला मैदान पर करीब 1000 लोगों ने योग किया। 1740 ग्राम पंचायतों के प्रधानों को योग कराने की जिम्मेदारी दी गई थी। इसी तरह 6 तहसील के SDM, 21 ब्लॉक के BDO, 29 थानों के थाना अध्यक्ष की निगरानी में योग कराया गया। प्रभारी मंत्री ने बताया कि ज्ञान और योग से निरोग स्वस्थ जीवन शैली का मंत्र है। उन्होंने बताया कि भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर योग की पूरी दुनिया में पहचान दिलाने के लिए श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है, जिन्होंने 2014 में इसे प्रचार प्रसार के लिए अथक प्रयास किया। आज योग विश्व भर के लोगों में जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ थीम पर केंद्रित है, जिसकी घोषणा PM मोदी ने 30 मार्च 2025 को मन की बात में की थी। फिलहाल क्या कहते हैं AK शर्मा, प्रदेश के ऊर्जा मंत्री, सुनते हैं। पूरी दुनिया में योग के प्रति आकर्षित हुए हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो थीम है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वन अर्थ वन हेल्थ। इसको मूल मंत्र मान करके हम सभी अपने स्वयं को स्वस्थ रहने के लिए अपने दैनिक जीवन में योगाभ्यास अवश्य शुरू करें। जौनपुर में खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गिरीश चंद्र यादव ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में जौनपुर बहुत अग्रणी जनपद रहा है। अब केंद्रीय विद्यालय की स्थापना हो जाने से शिक्षा में सुधार होगा। 5 जुलाई तक प्रवेश की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। नगर के राष्ट्रमंडल स्थित जनसंपर्क कार्यालय पर शनिवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि केंद्रीय विद्यालय में पहले कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक कक्षाएं चलेंगी, जिसमें 40 सीटों पर प्रवेश होगा। योगी आदित्यनाथ के द्वारा जनपद अम्बेडकर नगर में विकास परियोजनाओं को लोकार्पण शिलान्यास का कार्यक्रम कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कुल 11,690 आश्रित परिवारों को कुल 561.86 करोड़ की सहायता राशि का वितरण किया गया, जिसके क्रम में जनपद के कलेक्टर सभागार में मुख्य अतिथि विधायक मडियाओं डॉक्टर RK पटेल सहित अन्य के उपस्थिति में कार्यक्रम का सजीव प्रसारण देखा गया। माननीय मुख्यमंत्री जी के उद्बोधन को सुना गया और जिलाधिकारी ने बताया कि प्रदेश के सभी जनपदों में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा की योजना के अंतर्गत सहायता राशि दी जा रही है, जिसके क्रम में दुर्घटना में मृत्यु के प्राप्त करने वाले लोगों को परिवारजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी गई है। प्रदेश के 75 जनपदों की समस्त तहसीलों में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लाभार्थियों को, जो खातेदार दुर्घटना में मृत्यु हुई थी, उनके परिजनों को, उनके आश्रितों को 5 लाख रुपए की धनराशि दिए जाने का एक विशेष कार्यक्रम रखा है। ये अत्यंत संवेदनशील कार्यक्रम है और माननीय मुख्यमंत्री जी का इसमें एक भाव छुपा हुआ है कि दुख की घड़ी में भी सरकार कृषक परिवार के साथ है। यूपी सिपाही भर्ती में जौनपुर के मडियाओं के 3 बहनों ने एक साथ नौकरी पाकर अपने परिवार का माहौल बदल दिया। तीनों बहनों को एक साथ सिपाही बनने के परिजनों में खुशी का माहौल है। तीनों बहनों में 2 के दस्तावेज तकनीकी गड़बड़ी में उन्हें ट्रेनिंग के दौरान नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। वहीं रविवार को लखनऊ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हाथों एक बहन को नियुक्ति पत्र मिला। मडियाओं तहसील क्षेत्र के हजोसी गाँव के रहने वाली 3 सगी बहन खुशबू चौहान, कविता चौहान और सोनाली चौहान ने यूपी पुलिस की सिपाही भर्ती में एक साथ सफलता हासिल की थी। ये तीनों बहनें शुरू से ही खेल कूद सक्रिय रही हैं। तीनों ने अपनी मेहनत और लगन से यह मुकाम हासिल किया। खुशबू खो-खो, कविता कबड्डी और सोनाली करंटी रेस में राष्ट्रीय स्तर पर भाग ले चुकी हैं। जौनपुर जनपद में उमानाथ सिंह राज्य चिकित्सालय महाविद्यालय मेडिकल कॉलेज में मरीजों और स्टाफ के स्वच्छ वायु, हरियाली के भरपूर वातावरण देने के लिए दिशा में एक सराहनीय पहल की गई। कॉलेज प्रशासन द्वारा 20 लाख रुपए की लागत से घास लगाने और फलदार वृक्ष का पौधारोपण करने का कार्य शुरू किया गया है। इस प्रयास का उद्बोधन न केवल परिसर की सुंदरता बढ़ाना और बल्कि मरीजों की प्राकृतिक ऑक्सीजन के साथ मानसिक शांति भी प्रदान करना है। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।